खबर रायबरेली जिले के अंतर्गत आने वाली 177 विधानसभा बछरावा से है, जहां हमारे संवाददाता राजेश कुमार यादव ने ग्राउंड जीरो से कवरेज की है। देखिए क्या बोला सहगो न्याय पंचायत के मतदाताओं ने। बछरावा विधानसभा क्षेत्र की इस न्याय पंचायत में लगभग 15,000 वोटर हैं और क्या कहता है यहाँ का मतदाता, जो हार जीत के समीकरण को तय करता है ये वोटर। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का TV1 इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार यादव। आज हम मौजूद हैं 177 विधानसभा बछरावा क्षेत्र में। बछरावा यूपी के जनपद रायबरेली में आता है। बछरावा विधानसभा का ये सेंगो गांव है। सेंगो गांव के मैं हजारी ट्रेडर्स के यहाँ हूँ और यहाँ पर कई लोग हमारे साथ हैं। इनसे जानकारी ये लेना चाहेंगे कि दिन गया, माह गए, वर्ष गए, धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए, वक्त विधानसभा चुनाव का आ गया है। आखिर बछरावा विधानसभा में किस मुद्दे पर इस बार होगा चुनाव, किसकी चल रही है लहर, क्या हो पाएगा परिवर्तन, इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं यहाँ सेंगो गांव के। इन लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे आखिर किस मुद्दे पर इस बार मतदान होगा इन लोगों का। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह। मनीष जी, किस गाँव निवासी हैं? सेंगो पश्चिम के। क्या है बछरावा विधानसभा में इस बार क्या चल रहा है? इस समय तो चल रहा अपना दल सब तरफ है। सेंगो में पूरी तरह अपना दल छाया हुआ है। क्या अपना दल की क्या जो लोगों के बीच शेयर करते हैं, अपना दल का क्या है उसका? देखो हम लोग पटेल हैं। एक तो पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना दल की, इसलिए हम लोग पूरी तरह उनके साथ हैं। और भी तमाम सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? विकास पटेल। विकास पटेल, क्या कह रहा है बछरावा विधानसभा? बछरावा विधानसभा लक्ष्मीकांत रावत जी हैं अपना दल से। क्या खामियां हैं उन पर, आखिर ऐसी क्या उनके अंदर अच्छाई है जो लक्ष्मीकांत रावत? एक तो छोटे परिवार से आए हैं, वो अगर आगे बढ़ेंगे तो जो गांव के और भी पिछड़े तबके लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे उनसे प्रेरणा लेकर, और उनके अंदर बहुत सी अच्छाई है। क्या क्या बताएं? तो क्या आप उनके कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला सचिव हूँ युवजन सभा का। लेकिन तो परिवार पर नहीं, उस पार्टी में परिवारवाद, वंशवाद वो जब अपने नेताओं के नहीं होते हैं, जैसे हम माननीय रामलाल अकेला पूर्व विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, 40 साल उन्होंने पार्टी में सेवा दी है। और जब माननीय अखिलेश यादव जी उनके नहीं हुए तो हम तो अदने से कार्यकर्ता हैं छोटे से, तो हमारे क्या होंगे? अच्छा, तो कहने का मतलब आप सपाई थे? नहीं, सपा में हम पिछले 15 साल थे। आज नहीं है, अब पूरी तरह से उनका विरोध करेंगे। वो यहाँ से हार के जाएंगे 100%। वो यहाँ से हार कर जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और भी तमाम सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, इसी गाँव के निवासी? बिल्कुल, सेंगो पश्चिम का। क्या कह रहा है सेंगो गाँव? सेंगो में मतदान किस मुद्दे पर होगा सेंगो गाँव में? देखिए, यहाँ जो है, चूँकि ये जो अपना दल है ये भारतीय जनता पार्टी से अटैच है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि 77 साल वर्ष बाद जो विश्व में मुख्य न्यायालय है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन हुआ है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने इतना बढ़िया नेतृत्व जो किया है, ऐसे नेतृत्वकर्ता के साथ रहने वालों का सहयोग बहुत जरूरी है। और चूँकि यहाँ से लक्ष्मीकांत जी खड़े हुए हैं, उनका भी व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रभावशाली है और बड़े ही समय से बढ़िया नेतृत्व करता है। वास्तव में इससे पहले एक हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद एक जन्म महाराज कहते हैं कि भारतवर्ष में महापुरुषों के जन्म बीच बीच में होते रहते हैं। तो मोदी जी भी हमारे एक महापुरुष ही हैं, महापुरुषों में गिनती है। सर रामचंद्र जी हुआ करते थे, उनके राज्य में जिस प्रकार से बहुत ही सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी समाज में, वैसे ही इन्होंने भी बढ़िया सुंदर व्यवस्था की है। और योगी जी ने भरपूर साथ दिया है। और मैं चाहता क्या कि यहाँ की जनता भी चाहती है कि मोदी जी के बाद यदि कोई प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं। इसके बाद ये प्रधानमंत्री बनने योगी हैं, ये देश का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को ही देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और चूंकि एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला है भी, उसके बाद यदि कोई आएगा तो हम वहाँ हम अपनी विधानसभा की बात पहले ज़्यादा करेंगे। जी, बछरावा विधानसभा में आप जिस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ बछरावा विधानसभा में? मुद्दा उनके राष्ट्र है, राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा पर लड़ रहे हैं। वैदिक काल से गाय माता मानी जाती है हमारी। जी 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 जी। मृत्यु बढ़ी या घटी? नहीं, बिल्कुल घट गई। अब मृत्यु नहीं हो रही, मृत्यु बिल्कुल नहीं हो रही। कि मृत्यु होगी कहाँ से? क्योंकि गाय जो गौशाला बन गए हैं, अब गाय गौशाला में जा रही हैं, गौशालाएं बन गई हैं। हालांकि तमाम सारी आवाल बूचड़खाने बंद हो गए हैं। तो ये जो बूचड़खाने चला करते थे, इनमें काट कूट किया करते थे, ये सब हो नहीं रहा। तो गाय सुरक्षित हैं
और महिलाएं सुरक्षित हैं, जनता भी सुरक्षित है। अब मैं बता दूं कि हमारे यहाँ राकेश सिंह आए थे, एसओ, बहुत बेहतरीन एसओ थे। उनके राज में बिल्कुल राम राज था हमारा क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में। हम जनप्रतिनिधि की बात करेंगे। आपका क्या नाम? जगतपाल पटेल। क्या होने वाला है बछरावा विधानसभा में? बछरावा विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत जी जो है विजयी होने वाले हैं। निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं। अपना दल से प्रत्याशी बनाए गए हैं और प्रधान रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। तो ये हमारी विधानसभा के लोग उनके कार्यों को देखते हुए भारी संख्या में उनको वोट देंगे और उनको विधानसभा भेज के माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अन्य तमाम सारी ग्राम सभाओं का दौरा हमने किया है, वहाँ पर रामलाल अकेला का चर्चा ज़्यादा चलती थी, लेकिन भाजपा में जाने के बाद वो अब इस समय जो भी लोग थे वो सपा को कई जगह चर्चाएं चल रही हैं। तो इस बार अपना दल को किससे टक्कर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रामलाल अकेला जी थे तो उनके पास वोट बैंक काफ़ी मात्रा में थी। कुछ वर्ग जो है जैसे मुस्लिम वर्ग है या अन्य कुछ यादव वर्ग है, वो हो सकता है सपा में चला जाए करके। जातिवादी पार्टी है, लड़के होंगे वो तो बाकी अन्य किसी को मुख्यमंत्री बना नहीं सकते। जातिवादी पार्टी है। कांग्रेस में वही परिवारवाद चल रहा है। राष्ट्रवाद अगर कहीं है तो ये भाजपा में है, क्योंकि यहाँ के विधायक थे। ये इनकी पार्टी तो है नहीं, पार्टी अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव जी की थी। तो परिवारवाद उनका कहा जाएगा। अब जो कांग्रेस है तो कोई सुशील पासी का परिवार थोड़े हो जाएगा, वो तो गांधी परिवार का परिवार हो गया ना। परिवारवाद का इनसे कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, जो रामलाल अकेला जी थे, इनके पास वोट थी और कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट आज भी उनकी पर्सनल है, जो व्यक्तिगत है, सपा की नहीं। वो अपना दल के साथ है, अपना दल की वोट है। कुर्मी समाज के नेता अनुप्रिया पटेल जी के कारण कुर्मी समाज भी उनके साथ है काफ़ी मात्रा में, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। पूर्ण बहुत कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से लक्ष्मीकांत रावत जी विधायक बनने वाले यहाँ से, और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, तो आपका क्या नाम? उज्ज्वल सिंह पटेल। उज्ज्वल सिंह पटेल, क्या कहना चाहते हैं? बछरावा विधानसभा क्या कह रहा है इस बार? बछरावा विधानसभा एक तरफा है। अपना दल प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत जी जीत रहे हैं। आप न्यायिक धनी माने जाते हैं, सेंगो गांव की बात करें तो। हाँ, बताइए। तो ऐसे में तमाम सारी चर्चाएं तो होती होंगी यहाँ पर। कौन बन रहा है इस बार, किसकी किससे टक्कर है, ये तो है ना बछरावा विधानसभा में। देखिए, विधानसभा में क्या है वो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक तरफा है। अपना दल प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत जी, चुनाव यहाँ पर एक तरफा है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष है ही नहीं। मतलब कभी इसके पहले सपा और कांग्रेस मतलब की टक्कर होती थी। क्या मुद्दे हैं जो एक तरफा है? कोई एक तरफा मुद्दा ये राष्ट्रत्व है। राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर चुनाव हो रहा है। नहीं, राष्ट्र धर्म तो वो तो ठीक है, कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या राम इससे पहले चले गए थे, ऐसा भी कुछ है? नहीं, वो तो जो लोग ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं वो उनको हम ये कहेंगे, ठीक, कि राम को कोई लाने वाला नहीं होता है। ठीक है, जो तंबू में थे राम, ठीक, अब उनको मंदिर में हम ला रहे हैं। ठीक नहीं, भाजपा सरकार ये तो जो बड़े लेवल के नेता है वो कहते हैं, केंद्र के कहते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कहने के कई तात्पर्य होते हैं। जैसे गाना गाते हैं कि चांद तारे टूर लाएंगे हम, ठीक, वो तो एक मतलब इशारा होता है। ठीक, और बाकी कोई ये ना कहे कि राम को हम लाएं। ठीक, राम को तंबू से मंदिर से ला रहे हैं। हाँ। सर, क्या ज़रूरत है बछरावा विधानसभा में तमाम सारे, ये अगर बात करें तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, था भी लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार क्या है जो वो नहीं कर पाई? फिर परिवर्तन होता गया, सपा आया, बसपा आई, फिर इस बार अब अपना दल का परचम लहराने वाला है। क्या आप सुनिए, प्रधानमंत्री हैं, अगर घर का मुखिया मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, अगर हमारे पिताजी गंदे कपड़े पहन के सड़क पे घूमे और हम साफ कपड़े पहन के रोड पे घूमे, तो लोग क्या कहेंगे, ये देखो बड़े नवाब बने घूम रहे हैं, उनके पिताजी ऐसे घूम रहे हैं। तो हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश विदेश वो दौड़ा करते हैं। अगर उनकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी तो अन्य देशों में क्या मैसेज आएगा? भारत देश कंगाल देश है। एक मिनट, भारत देश कंगाल देश है। वहाँ की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी होती है तो प्रधानमंत्री जी अच्छी व्यवस्था में आते हैं। तो ये तो हम लोगों के गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास देश का विकास किया है, और देश का विकास हुआ तो उनका भी जो जिसको संवारता है वो इसको बिगाड़ता है, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। ये भी आ सकता है कि हम ही उनको बनाते हैं, वही हमें मिलने वाली सुविधा। अगर उनकी जो व्यवस्थाएं गड़बड़ होंगी तो जनता उनको हटा
बता दें कि अभी तक जो बराबर चल रहा है मोदी जी का और योगी जी का लोकप्रियता कहीं ख़त्म नहीं हुई, इसलिए माना जा रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। जन संदेश ये जाता है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं योगी और मोदी जी, ऐसी कोई भी नहीं है। बाकी कुछ विरोधी दल है जो अपना मुस्लिम तुष्टिकरण को लेके जो है अन्य पार्टियां जो है काम कर रही हैं। हालांकि गठबंधन है, लोग वक्त सबको देते हैं, लेकिन अपने वादों पर खरे ना उतरने के वजह से लोग उठाकर सत्ता से फेंकने का काम कर देते हैं। हालांकि इस बार गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल जी को यहाँ पर दिया गया है वक्त, कितनी खरी उतरती है अपने वादे पर, उनके प्रत्याशी कितने खरे उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, विपिन पटेल नाम है हमारा। इसे बछरावा विधानसभा के सेंगो पश्चिम गांव के निवासी हैं। अच्छा, क्या कह रहा है इस बार बछरावा विधानसभा? इस बार तो भैया चल रहा है भाजपा अपना दल, क्योंकि इसमें निषाद पार्टी अपना दल और भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत रावत आए हैं। किस मुद्दे पर आप अपना मत करने? भैया हमारा मुद्दा ये है कि इस समय देखो जनता का जो विश्वास है वो योगी जी के साथ है, क्योंकि उनको हर सुविधा मिली है, पढ़ाई से लेकर सुरक्षा तक, खाने पीने से लेकर रहने खाने तक, यहाँ तक कि शौचालय तक की व्यवस्था योगी सरकार में बहुत। खुले में शौच मुक्त की बात कही थी, लेकिन अभी भी 80% लोग बाहर खेतों में जा रहे हैं। वो 80% लोग जाते हैं, ठीक है, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन सुविधा सबको मिली है। लेकिन देखो जागरूकता भी हो रही है, लोगों में जागरूकता आएगी, क्योंकि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा भैया काम लोग करते रहेंगे। देखो कुछ होता है ना, डेवलपमेंट अपने हिसाब से होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो कुछ अभी जागरूकता नहीं हुई है, वो भी धीरे धीरे आगे जो 5 साल आने वाले हैं योगी जी के, उनमें पूरी तरह से हो जाएगी। और जो अनुप्रिया पटेल जी की बात है, ठीक है, वो एक ऐसी नेता है जो सर्व समाज को लेकर चल रही हैं, ठीक है, उनके पास कमेरा समाज है, दलित है, पिछड़ा है, कोई अल्पसंख्यक, हर वर्ग उनके साथ है, और हर वर्ग उनके साथ है, और हर वर्ग उनका पूरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको एक अच्छे नेता के रूप में देखा जा रहा है। और आगे चल के भविष्य में अनुप्रिया पटेल जी मुख्यमंत्री बनेंगी, बस यही कहना चाहते हैं। बनेंगे। आप कार्यकर्ता हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारी पार्टी अपना दल है, सामाजिक न्याय व्यवस्था परिवर्तन की बुलंद आवाज़ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने वाली बुलंद आवाज़ हैं, जो किसानों, शोषितों, गरीबों एवं कमेरा समाज की लड़ाई लड़ने वाली नेता हैं। और यहाँ से बछरावा 177 विधानसभा से माननीय श्री लक्ष्मीकांत रावत जी को प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और ये बछरावा विधानसभा की जनता ने अब ठान लिया है कि लक्ष्मीकांत रावत को विजयी बना करके विधानसभा भेजने के काम करेगी। और ये डबल इंजन की सरकार है, और ये सामाजिक न्याय व्यवस्था परिवर्तन एवं विकास हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस का दबदबा रहा, क्या हुआ? जो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा हटा, फिर कई पार्टियां आई, लेकिन वो अपना कदम नहीं जमा पाई। इस बार अनुप्रिया पटेल किन मुद्दों पर यहाँ परिवर्तन की आवाज़ के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं? और शिक्षा की व्यवस्था होगी, और जो गरीब लोग हैं आरक्षण, और ये जो हमारी अनुप्रिया जी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती है, इस पर मुद्दा उठाया है। और चौरसिया समाज का मुद्दा उठाया है कि चौरसिया समाज को कि पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए। अच्छा, श्याम सुंदर भारती कहते हैं, सपा समर्थित प्रत्याशी हैं, वो तो कहते हैं कि इस बार साइकिल की रफ्तार सबको पीछे छोड़ रही है। कहाँ साइकिल की रफ्तार पीछे छोड़ रही है? श्याम सुंदर कहीं नहीं जीतने वाले हैं। ये क्या रहा? 1996 में वो विधायक बने बसपा से, फिर उन्हें क्यों यहाँ की जनता हटा के फेंक दिया? आखिर कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी ना उनकी। वहाँ पर गड़बड़ी किए हैं, दूसरी पार्टी में आए हैं, दूसरी पार्टी बदलते रहेंगे तो इनको जनता बदल देगी। अब की बार लक्ष्मीकांत आ रहे हैं। क्या जरूरत है? बछरावा विधानसभा की मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। बछरावा विधानसभा को क्या चाहिए, क्या रह गया यार, किस चीज की जरूरत है? बछरावा को एक तरफा विकास चाहिए। भाजपा ने एक वादा और भी किया था, गड्ढा मुक्त। गड्ढा मुक्त हुआ है? हुआ जी, मैं आया हूँ, हमें रोडें मिली हैं, गड्ढा मुक्त नहीं, लिंक मार्ग हैं, गड्ढा ही नहीं, इंटरनेशनल और नेशनल हाईवे बन रहे हैं। हाँ, लेकिन अब सुधार होगा जी। वो कम पढ़े लिखे भी थे, ठीक, और क्षेत्र भी नहीं ज़्यादा घूमते थे, ठीक, न न्यूज़ ज़्यादा देखते थे। लेकिन आज का जो युवा है, 90% युवा, ठीक, सिर्फ उसको राष्ट्र की चिंता है और धर्म की चिंता है, ठीक, ना कि अपने निजी स्वार्थ की। इतने कम समय में अपना दल यहाँ पर चर्चा में आ गया।
नहीं, पहले भी चर्चा में था। इसके पहले सांसदी का चुनाव हुआ तो अनुप्रिया पटेल जी हमारे यहाँ सिंगों में, ठीक, रैली की। विधानसभा का चुनाव हुआ तो अनुप्रिया पटेल जी रैली आई, ठीक। जो एक बछरावा विधानसभा पे कई गाँव हैं, कई ग्राम पंचायत जहाँ पर नाम लो तो लोग जानते नहीं अपना दल को। नहीं, ऐसी बात नहीं। किसान जो देश का अन्नदाता है वो, और संकट भी अन्नदाता ही पर है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो अन्नदाता पर अधिक संकट है। ऐसे में अगर सरकार बनती है तो क्या आप लोग जनता के बीच जाते होंगे, क्या शेयर करते हैं? देखिए, उसको निजात मिलेगी? देखिए, जनता का एक ही जो आंसर है वो बोल रही कि कमा हम खा रहे हैं खुद हम, ठीक। 6,000 रुपया जो है साल में सरकार दे रही है ना, ठीक। उसके बाद जो है राशन वासन दे रही है, ठीक है। और सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कहीं मंडी से आ रहे, कहीं से आ रहे हैं, ठीक, उसको अपहरण कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, ठीक, उससे धर्मगाही की जा रही है, ठीक, ऐसे कुछ नहीं। महंगाई पर क्या कह रहे हैं? महंगाई बिल्कुल नहीं है। तो हमारे साथ यहाँ सेंगो ग्राम पंचायत के तमाम सारे लोग थे। हालांकि इस बार गठबंधन को लोग यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि लोग सत्ता को नकारते तब हैं जब वो अपने मुद्दे पर खरी नहीं उतरती है। ये इस बार नया होगा जो अपना दल बछरावा विधानसभा में आएगी, और देखते हैं क्या वाकई बछरावा विधानसभा में अपना दल कितना फेल कितना पास, ये तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा। 10 मार्च के बाद फिर आपको इन्हीं सारे लोगों से फिर रूबरू कराएंगे, आखिर वो कितना फेल हुए कितना पास हुए। फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ किसी दूसरी जगह, तब तक लिए नमस्कार।